हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 13। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। ए, यूनिट द्वारा बिक्री पर, मशीनों और उपस्करों में निवेश पर, बाजार में व्यक्ति पर, निर्यात क्षमता पर। क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर सही हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें की मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित की जाती है, घाटे का वित्त पोषण किया जाता है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात और ना ही आयात। क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था में ना निर्यात होता है ना ही आयात होता है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है? किसी फर्म का उत्पादन, थोक मूल्य सूचांक WPI में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? किसका होता है? विनिर्मित वस्तुओं का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010। ये कब का है? 2011। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। इसके बाद आ जाते हैं हम आठवां प्रश्न। भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है? निगमन पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी का स्टार्टअप माना जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल पहला सही है। दूसरे में क्या है? पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनी, इसके तीन कारण होते हैं। जो संस्था होती है, स्टार्टअप माना जाएगा। पहला तो यही हो गया। निगमन पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। ठीक है, ये कितना है? 10 वर्ष। उसके बाद ये वाला सही है। दूसरा 100 करोड़ का टर्नओवर से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा ऐसी कंपनी जो प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा से विकसित नवाचार, विकसित विकास, व्यवसायीकरण की दिशा में कार्य करती है। और भारत सरकार द्वारा 2016 में स्टार्टअप की पहल की गई थी। स्टार्टअप इंडिया की पहल की गई थी। भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकती? कौन नहीं पूर्ण कर सकती? पांचवी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डी आंसर सही हो जाएगा। भारत निर्माण योजना 2005। इसका क्या आएगा? 2015। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इसको योजना को प्रारंभ किया गया था। भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान अनवरत योजना को किसने लागू किया? किसने लागू किया था? DT लक्कड़वाला। और कब लागू किया था ये? 1978 से 80। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? कौन सी योजना शामिल नहीं है? फार्म मशीनरी बैंक योजना। इस योजना को 2017 में लागू किया था। और इसमें उप योजना इसकी कौन सी है? मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना। एकीकृत कोल्ड चेन व मूल्यवर्धन अवसंरचना। ठीक है, और ये है ये 4-5 हैं इसमें। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2019 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? किस पर आधारित है? हेरड डॉमर मॉडल। और ये कब चालू हुई थी? 1 अप्रैल 1991 से लेकर 31 मार्च 1956 में।
भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा है? कितने वर्षों का रहा है? 6 वर्षों का। पहला रहा है 1966 से 1969, 3 वर्ष। 1979 से 1980, 1 वर्ष। 1990 से 1992, 2 वर्ष। बैंकिंग सेवाओं पर विचार कीजिए। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन। निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कौन सी सेवाएं तृतीयक सेवाएं क्षेत्र की सेवाएं हैं? क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। कम्युनिकेशन नहीं है इसकी। फिर आ जाते हैं हम। स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? तृतीयक क्षेत्र से। तृतीयक क्षेत्र से। ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है? कौन शामिल किया जाता है? उपयुक्त सभी। उत्पाद की खरीद, भंडारण और डिलीवरी। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और डी हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी? 2015 में की थी। रतन पी वाटल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? किससे था? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से। और ये कब की है समिति? 2016। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नरसिंह कार्य समूह समिति। और ये कब है? 1975। और अधिनियम बैंक के आधार पर अधिनियम बनाया गया था, वो था 1976 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? किसमें शामिल किया जाता है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ग्रीन एक्ट निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था? क्या हो जाएगा इसका? 24 का डी, 2012। रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? गैर योजनागत व्यय। किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी से में शामिल करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है? क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर सही हो जाएगा। कंपनी का आकार, वित्तीय स्थिति और संचालन। प्रश्न संख्या 27। किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक नेटवर्थ, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आंसर सही हो जाएगा। पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? कौन सी नहीं है? HAL। इसको काय का दर्जा प्राप्त है? खाली नवरत्न का। ऑल इंडिया लिमिटेड OIL निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कंपनी है? किसकी कंपनी है? नवरत्न की। किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार करें। खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, निम्न जनसंख्या घनत्व। उपयुक्त में से कौन सी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु उचित आधार हो सकते हैं? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। वित्त आयोग में शामिल होते हैं अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य, अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य, अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य। वित्त आयोग में शामिल होते हैं अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यता में शामिल नहीं है। इनमें कौन शामिल नहीं होता? किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। किसी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लिए खायो वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। डी आंसर इसका सही हो जाएगा।
इसके लिए वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्य की विशेष योग्यता का निर्धारण कैसे किया जाता है? अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्य जो होते हैं उनको इस तरीके से चुना जाता है। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, जो ए ऑप्शन है। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा या वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, जो बी ऑप्शन है। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, और चौथा ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ये 4 है अन्य सदस्यों के लिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। नीति आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? योजना आयोग था ना उसका नाम? हाँ, योजना आयोग के नाम पर, के स्थान पर। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय परिषद के अधिकतम 5 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय परिषद के अधिकतम 4 सदस्य, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। 35 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं 36। नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना इस प्रकार है। उपाध्यक्ष सदस्य, पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सचिवालय। 36 के क्या हो जाएगा? डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता, तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता को आत्म आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता। सभी सही है, डी आंसर सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और ये कब आई थी? इसकी कार्यावधि 1969 से 1974। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था? तीव्र विकास पर बल दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1969 में किया गया बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई इसी के अंतर्गत। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए परिव्यय का अनुमान क्या है? 60,000 करोड़। रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई थी? वर्ष 1978, वर्ष 1975, 1976। क्या हो जाएगा? 1978। उस नीति का नाम बताएं जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात की जाती है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है। इसका परिणाम तत्कालिक होता है। क्या हो जाएगा इसका? ए। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। फिर आ जाते हैं हम 44। निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन का भुगतान करना, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर खर्च करने के लिए अधिक पूंजी आवंटित करना, अर्थव्यवस्था के भीतर धन की आपूर्ति में कमी। बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? उपकर। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है? कौन है? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता? सी आंसर सही हो जाएगा, परिवहन कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभांश कर, टोल टैक्स, व्यय कर। उपयुक्त कथनों में से प्रत्येक कर की पहचान कीजिए। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3। 48 का सही हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? क्या हो जाएगा इसका? ए, जौ। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं। सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं। क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2।
भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन स्थित है? कौन है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित समूहों में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है? सांवा, कोदो और कुटकी। कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि करता है। पहला और दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान क्या हो जाएगा? इसका 13वां। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ओलेरीकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि, विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन, मैरीकल्चर घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, ऑर्बरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। 56 का सही हो जाएगा मैरीकल्चर घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन। फिर आ जाते हैं हम असत्य कथन की पहचान कीजिए। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा सीयू की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का जिम्मेदार होना दिया जाएगा। इसका सही आंसर क्लोरोफिल के मुख्य तत्व मैंगनीज है, जो गलत है। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम। मैंगनीज नहीं होता, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की प्रजाति है? कौन सी बकरी की प्रजाति? अंगोरा। गैर निष्पादक परिसंपत्तियां एनपीए किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बी 90 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज। ईएएसई सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्था में सुधार हेतु लागू किया गया? ये आंसर इसका सही हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई थी 2014 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू की गई? किसके लिए लागू की गई? 18 से 70। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपने ऋण का कितने प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करना अनिवार्य होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 40%। विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली का विचार किस समिति के द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? नचिकेता मूल समिति। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में कमी लाती है। रिजर्व रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। 65 का क्या हो जाएगा? सी रिजर्व रेपो रेट में कमी विस्तारवादी मौद्रिक नीति कदम माना जाता है। यह तरलता को प्रेरित करता है, यानी बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआईआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण है? करेंसी नोट। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व विकास रिपोर्ट, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। ये आंसर इसका सही हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं? बीमा के प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों के द्वारा प्रेषित राशि, व्यापारिक ऋणों का भुगतान। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत में रुपए को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तनीय कब किया गया? 1994। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला में। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का संबंध किससे है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन।
सी आंसर इसका सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा देना, मुद्रा का अधिक मात्रा में छापना, आईएमएफ के पास अधिक रिजर्व ट्रेंच रखना। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में शीर्ष निवेशकर्ता देश कौन सा है? कौन सा है? सिंगापुर। विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता कौन सी संस्था सहायता करती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य है। 81 का हो जाएगा। ए आंसर इसका सत्य है। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है? कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन। सार्क की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1985 में। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? संगठन मुख्यालय। 84 का क्या हो जाएगा? डी, एशियाई विकास बैंक बीजिंग। ये कहाँ पे है? मनीला। और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एशियाई विकास बैंक की। बीजिंग में कौन है? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, AIIB, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। G20 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। हाल ही में इसका 2023 का सम्मेलन भारत में हुआ। 85 का क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही। सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी की कृषि के क्षेत्र में प्रधानता है? किसकी प्रधानता है? सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवर्तन उत्पन्न होती है? क्या हो जाएगा इसका? घर्षणात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का अभाव होता है। 89 का क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन सत्य हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, लोगों के जीवन स्तर से, परिवार में सदस्य के आधार पर। 90 का क्या हो जाएगा? बी, कैलोरी प्राप्ति से। जब विकास दर ऊंची होती है, शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है। ऐसा तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, कथन कारण दोनों सत्य हैं तथा कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? राष्ट्रीय आय की ऊंची दर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या हो जाएगा इसका? डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना हुई थी? फेरवानी समिति, निकोलसन समिति, सुब्रमण्यम समिति, तेंदुलकर समिति। 94 का क्या हो जाएगा? ए, फेरवानी समिति। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में संविधि शेयर सूचकांक की संख्या कितनी है? 30। शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। किससे किया जाता है? शेयर बाजार पर चलने वाले शेयर बाजार जब भी आएगा सेबी द्वारा किया जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा? सी। और इसकी
इसको वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1992 में। भारत में इराडा निम्नलिखित में से किस कार्य को विनियमित करता है? किसको करता है? बीमा व्यवसाय को। भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी? किसके लिए की गई थी? लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? कौन सी की गई है? उद्यमी हेल्पलाइन। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है सभी लोगों की बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना। फिर आगे निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता मूल्य सूचांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है? 101 का क्या हो जाएगा? डी। सीपीआई, रूरल और अर्बन। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। यानी कि हिंदी में बोले तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है। 103 निम्नलिखित में से कौन सा लागत जन्य मुद्रास्फीति कास्टफुल इन्फ्लेमेशन का कारक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। मजदूरी दर में बढ़ोतरी। निम्नलिखित में से किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? उत्पादकता। किस वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका? फिलिप्स चक्र के, फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति की दर में किस वार्षिक वृद्धि को हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका? 4 अंकीय। अब आ जाते हैं 107। वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति कितनी है? कितनी हो जाएगी? 4%। देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीन एक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिन शेयरों का क्रय विक्रय विनियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है, ऐसे शेयर क्या कहलाते हैं? ऐसे शेयर कहलाते हैं एक्टिव शेयर। मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक साख नियंत्रण के उपायों में कौन सा शामिल नहीं है? तरलता समायोजना सुविधा। अब आ जाते हैं 111 सूची। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना की गई थी मई 2017 में। ए का दूसरा, ए और सी हो सकते हैं। किसान मान धन योजना ये की गई थी सितंबर 2019 में। बी का तीसरा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी देख लो, कब की गई थी? जून 2020 में, और ये दिसंबर 2016 में। गरीब जन कल्याण योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक की बीमा राशि प्राप्त परिवार प्रदान कर, करने का प्रावधान है? बी आंसर सही हो जाएगा, 5 लाख। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है जो अपरिवर्तित रहती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, केवल 2। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी इसकी शुरुआत? 5 सितंबर 2022 को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। तीसरा, निर्विक योजना 14 सितंबर 2019। तेजस्विनी योजना 22 सितंबर 2015 और सहज योजना 30 अगस्त। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीएम स्वनिधि योजना, उड़ान योजना 2016 ये गलत है। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक 21 अक्टूबर 2016 को थी। एयरो इंडिया का संबंध किससे है? डाकघरों से। और ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2018 में, जिसका उद्देश्य यह ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों को उन्नत बनाना है, इसका उद्देश्य। आरोग्यश्री योजना का संबंध किस प्रदेश से है? किससे है? उत्तर प्रदेश। जल जीवन मिशन शहरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति करना, 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन देना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी,
पहला और दूसरा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सौभाग्य योजना, सितंबर 2019। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम रूपांतरित करना। यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। क्या हो जाएगा इसका? सी, पहला और दूसरा। भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 50,000 रुपए। केंद्रीय बजट 23-24 अमृत काल के लिए विजन के अंतर्गत शामिल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, सभी शामिल हैं। युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नारी सशक्तिकरण। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? श्री अन्न योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? क्या हो जाएगा इसका? 9 करोड़ घरों को। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 23-24 के तहत रक्षा मंत्रालय हेतु कुल कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान है? 5.94 लाख करोड़। हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़। वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमानों के आधार पर देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% हो जाएगा। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार देश को निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 130 का क्या हो जाएगा? 2070 तक। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत कुल कितने ब्लॉकों को कवर करने की योजना है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? सी आंसर सही हो जाएगा, 71। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21 में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल सेवा निर्यात का कितने प्रतिशत रहेगी? 133 का क्या हो जाएगा? बी, 4%। आर्थिक समाचार 22-23 के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता देश समूह थे। कौन से थे? भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? सी, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 136 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत मांस उत्पादन में विश्व में 8वें स्थान पर है। 136 का क्या हो जाएगा? सी, तीनों सही है। देखो, अपना देश पर्यटन योजना में भारत से कुल कितने स्थानों का चयन किया गया? 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित है? नाबार्ड की स्थापना 1982, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1985, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। बहुआयामी निर्धनता सूचांक में कितने संकेतों को शामिल किया जाता है? क्या हो जाएगा? 10। निम्न को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। पहला, तीसरा और दूसरा। योजना आयोग कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। उसके बाद आ जाता पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951।
और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो वो राष्ट्रीय विकास 6 अगस्त 1952। ठीक है, इसी के साथ ये सेट हो जाता है समाप्त। अब मिलेंगे अगले सेट में।